हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और ये टॉपिक आपका बायोलॉजी के सेकंड लेसन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं बता चुका हूं और उसका इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था और ये सेकंड पार्ट है जो कि इसमें हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। और इसमें हम एक एक पॉइंट वाइज हर चीज़ क्लियर करते हुए चले जाएंगे। और वीडियो में वैसे मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है जो कि आप देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही कवर कराऊंगा और उसके ज़्यादा और कुछ कवर कराऊंगा नहीं। बाकी आप सब लोग पढ़ सकते हैं और जितना आपको 12th क्लास में परीक्षा के लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है उतना मैं सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाई विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक अ कॉपी ऑफ इट्स सेल्फ। मीन्स रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन होता है क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अपने जैसे ही ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। ओके, तो उसके बाद होता है क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो एक लास्ट स्टेज पे, जो इससे हम सीनेसेंस स्टेज कहते हैं, वो स्टेज पर आते हैं और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन क्या है कि जो ऑफ स्प्रिंग है जिसमें उसके जीन प्रेजेंट हैं वो जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन ऑफ आवर लाइफ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है, जितने भी रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन की अगर प्रोसेस को डिवाइड किया गया तो 2 पार्ट्स से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो भी हम पढ़ेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, इन एंजियोस्पर्म male and female gametes are formed in male and female sex organ by the process of meiosis। एंजियोस्पर्म में होता क्या है कि जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और इसमें जो गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मियोसिस के द्वारा होता है। मियोसिस में होता है क्या है कि कोई एक सिंगल सेल है जो कि 2n नेचर की है, उससे 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, 4 सेल बनती हैं और ये सभी सेल्स n नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं? n नेचर की, क्योंकि पेरेंट सेल 2n है तो मियोसिस के जब मियोसिस डिवीजन से क्या होगा, 4 सेल का फॉर्मेशन होगा और सभी सेल n नेचर की होंगी, मींस क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। ओके, तो मियोसिस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं या फिर मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ओके, फिर आगे होता क्या है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, तो गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद जो बोथ गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और एक जायगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक जायगोट बनाएंगे और ये जायगोट बन जाता है और ये जायगोट आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को जायगोट और एम्ब्रियो की पूरी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, पूरी प्रोसेस कंप्लीट जो होती है उस पूरी प्रोसेस को मिला करके हम टर्म देते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या देंगे? एम्फीमिक्सिस कहेंगे। ओके, it means the process in which embryo is formed by meiosis and fertilization is called amphimixis। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो हमने सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक साइकिल दी है, पूरा एक लीनियर डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। इसमें हम ये बताएंगे कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद फिर किस किस तरह से स्ट्रक्चर आगे बनते चले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होते हैं और न्यू प्लांट बन जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले एंजियोस्पर्म प्लांट से लेकर स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को हम आगे पहले देख लेंगे, उसके बाद डिटेल बाई डिटेल आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एंजियोस्पर्म एक प्लांट है, ठीक है, और जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उन सभी को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं बिकॉज उनमें फ्लावर आते हैं। क्या आते हैं? उनमें फ्लावर आते हैं। सो फ्लावर, यहाँ पर 2n और n आइडेंटिफाई किया जाएगा। 2n का मतलब होता है कि वह बॉडी जिसमें क्रोमोसोम नंबर टोटल हैं। कैसे? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। n का मतलब होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हैं। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? 2n नेचर के होते हैं और इनमें जो फ्लावर हैं वो भी कैसे होंगे? 2n नेचर के होंगे। अब होता क्या है कि फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट बनते हैं। मीन्स मेल पार्ट हम सभी लोग जानते हैं फ्लावर का एंड्रोशियम होता है, फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम। ओके, सो जो इस
एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम की यूनिट को हम स्टेमिन कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेमिन। एंड ओवरी की जो यूनिट होती है उसे हम पिस्टिल कहेंगे या फिर कार्पल कहेंगे। ओके, इसका एक अदर नेम भी होता है जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे और इसे कहेंगे मेगास्पोरोफिल। ओके, जैसा कि लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमिन कहेंगे और मेगास्पोरोफिल पिस्टिल कार्पल कहेंगे। ओके, स्पोरोफिल का मतलब ही होता है यहाँ पर कोई भी ऑर्गन जो है डेवलप होता है उसके ऊपर पाया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है कि उसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए उसे माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्टेमिन है, स्टेमिन के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव एंथर। ठीक है, तो स्टेमिन के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव एंथर। थोड़ा डायग्रामेटिक मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ, डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी जा करके। ओके, जो ये वाला इतना पार्ट है इसे हम एंथर कहेंगे, क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। और ये वाला पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। और इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पतली है उसे हम कनेक्टिव कहेंगे, क्या कहेंगे, कनेक्टिव कहेंगे। सो कोई भी स्टेमिन है उसके 3 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। ओके, आगे देखते हैं। अब जो एंथर है, ये एंथर दिया गया है। एंथर की अगर टीएस कट करते हैं तो उसकी एंथर की टीएस कट करने पर इसमें 4 लेयर दिखाई देती हैं। आउटर लेयर 4 प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम होती है, मिडिल लेयर एंड टैप्टम होती है। और उन सब के अंदर एक स्पोर, एक पॉलन सैक कहेंगे, एक सैक प्रेजेंट होता है जिसे पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। ओके, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में ही माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ओके, तो पीएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी प्राइमरी मदर सेल, प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं इसे। ओके, सो अब इस मदर सेल में म्योसिस डिवीजन होता है और म्योसिस डिवीजन के थ्रू क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रैंड भी कहेंगे। सो हमने देखा कि स्टेमिन से किस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, इतना हम सभी लोगों को याद रखना है। वैसे आगे हम डिटेल में और बताएंगे, लेकिन इतना हम लोगों को याद रखना है कि जो स्टेमिन होते हैं, स्टेमिन के 3 पार्ट होते हैं। ओके, कौन कौन, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंथर में की जब टीएस कट करते हैं उसमें 4 लेयर होती हैं, आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम होती है, मिडिल लेयर एंड टैपिटम, और अंदर पॉलन सैक होता है। और पॉलन सैक जो होता है, इस पॉलन सैक में प्राइमरी माइक्रोस्पोरिया मदर सेल प्रेजेंट होती हैं। ओके, ठीक है, और जो ये मदर सेल होती है इनमें म्योसिस डिवीजन होता है जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो माइक्रोस्पोर होता है आगे चल करके ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। और मेल गैमेटोफाइट में जो न्यूक्लियस होते हैं वो 3 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, जो मीन्स 3 सेल है, 3 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर होती है, और इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, 1 वेजिटेटिव सेल होती है। ये याद रखना है, लिखा हुआ है 3 सेल स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स 3 न्यूक्लियट होते हैं। ठीक है, और 2 मेल गैमेट होते हैं, 1 वेजिटेटिव सेल होती है। ओके, इस तरह से मेल कंप्लीट गैमेटोफाइट बन जाता है। आगे देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ओके, अब ये पिस्टिल है, इस पिस्टिल के भी इसी तरह 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कितने पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। ठीक है, इसे हम डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रहे हैं। जो 3 पार्ट होते हैं, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जा करके। ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। इसका जो आउटर पार्ट होता है इसे मैं स्टिग्मा कहेंगे। ठीक है, ये पोर्शन स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, और इसके अंदर ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट सर्कुलर होता है, ये ओवरी होता है। और ओवरी के अंदर यहाँ पर ये ओब्यूल प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा, ओब्यूल। ओके, ओब्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर पूरा बनता है, 3 पार्ट होते हैं इसके। उसके बाद ओवरी के अंदर ओब्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया ओब्यूल बनता है। ठीक है, ओब्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहेंगे। और इसी ओब्यूल के अंदर जो भी डिफरेंट ओब्यूल के पार्ट होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। ओके, और मेगास्पोर्स के बाद एम्ब्रोसेक का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, एम्ब्रोसेक बनता है। और मेगास्पोर्स के बाद क्या बनता है, एम्ब्रोसेक बन जाता है। जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रोसेक होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये बात याद रखना है। तो एम्ब्रोसेक कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने बताया है कि जो 7 सेल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल होती है, 1 एक्स सेल और 2 सिनेडर सेल होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जो इतनी सेल होती हैं, और जो सेंट्रल सेल जो होती हैं, ठीक है,
विद पोलर न्यूक्लियाई, उनके अंदर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो बन होती है, ठीक है। इस तरह से टोटल 7 सेल्ड हो जाती हैं और 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं उनके अंदर, ओके। अब इसके बाद होता क्या है कि जब मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट बन जाएंगे तो उनमें गैमिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब गैमिट्स बन जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। जिसके पहले से हम जानते हैं गैमिट्स बनने के बाद उनका सबका फ्यूज़न होता है, मेल एंड फीमेल गैमिट्स का फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में अगर हम बात करते हो तो इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या है कि वन मेल गैमीट फ्यूज होता है एग सेल से, और सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो जो वन मेल गैमीट्स एग सेल से फ्यूज हो रहा है उसे हम कहेंगे सिनगैमी, और एक मेल गैमीट जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो रहा है उसे कहेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो याद रखना है, सिनगैमी की प्रोसेस के थ्रू बनता है जायगोट, एंड ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस थ्रू बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगा। अब जायगोट आगे चल कर के पता है हम सभी को एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म कंप्लीट मैच्योर एंडोस्पर्म बनाता है, और ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एम्ब्रियो के बाद सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, और सीड के बाद क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। क्या होता है, जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, न्यू कंप्लीट प्लांट का फिर से फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट टोटल लाइफ साइकिल एक थी, जिसे आप चाहो तो इसे कॉपी में बना सकते हैं, बहुत आसानी से अच्छे से बन जाएगी, और बहुत ही ये फ़ायदा करेगी आप सभी लोगों को तैयार करने में, ओके। उसके बाद यहाँ नीचे हमने डायग्रामेटिक समझाया है कि डायग्राम के थ्रू किस किस तरह से होता है, बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस थोड़ा डायरेक्टली दिया गया है। यहाँ पर ये फ्लावर हो गया, फ्लावर के बाद ये एंथर बन गया है, एंथर के बाद ये ओब्यूल हो गया है, ठीक है। और जब ये बन जाते हैं एंथर ओब्यूल के बाद इसमें माइक्रोस्पोर बन जाएंगी, इसमें एम्ब्रोसेक बन जाएगा, और फिर इसके बाद गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और गैमीटोफाइट बनने के बाद होता क्या है, इसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद पूरा कंप्लीट सीड बन जाएगा, और सीड के बाद न्यू कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से आप डायरेक्टली भी दिया गया, आप चाहे तो इसे देखकर बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक भी बना सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। और स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ देख करके आराम से वीडियो को पॉज करके आप आगे से देख सकते हैं, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा डिटेल में, जो हमने ऊपर समझाया है उसी का डिटेल में स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेल पार्ट के बारे में। मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि हमें पता है होता क्या है, एंड्रोशियम होता है, ठीक है, जिसकी यूनिट को हम स्टेमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेमेन। तो थोड़ा इसमें ज़्यादा दिया गया है, आप ज़्यादा इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे बच्चे नीट की भी तैयारी करते हैं, तो एक एक पॉइंट कवर किया गया है। लेकिन हाँ, आप लोगों को जो मेन पॉइंट हैं उन्हें हम टोटली कवर कराएंगे, जो कि आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, अदर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसी में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो एंड्रोशियम होता है, और एंड्रोशियम की यूनिट जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे, ओके। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड देयर यूनिट इज कॉल्ड स्टेमेन, ओके। इट इज ऑल्सो नॉन एज माइक्रोस्पोरोफिल, ओके। तो इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, जैसा कि ऊपर बताया गया है। आगे चलते हैं। जो एंड्रोशियम होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टेमेन 3 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। और क्या होता है, कनेक्टिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्टिव का जो फंक्शन होता है एक तरह वेस्कुलर टिश्यू की तरह वर्क करती है, और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ओके। आगे चलते हैं। एक ये पॉइंट दिया गया है, ईच एंथर जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंथर हैज़ 2 एंथर लोब्स, ठीक है। मीन्स जो एंथर होता है जनरली 2 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 एंथर लोब्स या कहेंगे पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं, ओके। ईच लोब ऑफ एंथर हैज़ 2 चैम्बर्स, जिसे हम डाइथीकस कहेंगे। मान लो कोई भी जिसमें 2 चैम्बर होते हैं उस तरह के एंथर को हम क्या कहेंगे, डाइथीकस एंथर कहते हैं, ठीक है। विच आर कॉल्ड पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन चैम्बर, ओके। आगे देखते हैं। Therefore, typical anther has 4 pollen sac is called the tetrasporangiate condition। अगर किसी में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहेंगे, ठीक है। अगर 2 प्रेजेंट है तो उसे हम डाइथीकस कहेंगे, ठीक है। डाइस्पोरेंजिएट कंडीशन भी कह सकते हैं, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन भी कह सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। pollen grain are formed inside the pollen sac through the meiotic division और pollen mother cell, ओके। तो जो पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता है इनसाइड पोलन सैक के अंदर फॉर्मेशन होता है, जिसमें म्योटिक डिवीजन होता है पोलन मदर सेल में। तो पोलन मदर सेल में क्या होता है, म्योसिस डिवीजन होता है, उसके थ्रू होता क्या है कि पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रैंड जो है
माइन्यूट स्ट्रक्चर है, जैसे हम नेट आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप नेचर की होती है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें आउटर लेयर एक्साइन और इनर लेयर इंटाइन होती है। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बना के बता देता हूँ। इस तरह से इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, और साइटोप्लाज्म इस तरह से फिलअप रहेगा, और एक आउटर कवरिंग इस तरह से प्रेजेंट होगी, इस तरह से, जिसकी आउटर कवरिंग को हम एक्साइन कहेंगे, और जो इनर कवरिंग है उसे हम इंटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटाइन। और इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। ओके, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, इस तरह से पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर होती है, इसे माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा दिया गया है, आप इसे देख लेना, पढ़ लेना, अपने हिसाब समझ लेना, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है अदर लेवल की तरह है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, आगे चल के देखते हैं। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ओके, इन कैप्सुला which is member of the crucifery or brassicaceae anther are diathecous and tetrasporangiid type। ठीक है, जो कैप्सुला होता है, इसमें होता है क्या है कि मेंबर है, किसका मेंबर है? ये ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है, और इसमें जो डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिड कंडीशन प्रेजेंट होती है, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिड कंडीशन प्रेजेंट होती है। देखो, जितने भी एंजियोस्पर्म एक प्लांट हैं, इनमें जो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस पूरा कंप्लीट नेम है इसका, जो बॉटनिकल नेम है, इसी पर मोस्टली हम स्टडी करते हैं, इसी के बारे में उसका पूरा क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये टिपिकल एंजियोस्पर्म है। ठीक है, याद रखना है। तो अगर कोई टिपिकल एंजियोस्पर्म का आपसे एग्जांपल पूछता है तो आप तुरंत बताएंगे कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। ओके, आगे चलते हैं। देखो, ये इस तरह से डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि जो एंथर बना हुआ है, ये एंथर हो गया है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहेंगे, सॉरी, ये एंथर हो गया, और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, इसे हम फिलामेंट कहेंगे, ये स्ट्रक्चर फिलामेंट कहेंगे। और अंदर वाली इसकी स्ट्रक्चर जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसे हम कनेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? कनेक्टिव। ओके, याद रखना, ये कनेक्टिव स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंथर का है, और यहाँ सॉरी स्टेमल का डायग्राम है, और यहाँ पर ये एंथर की टीएस कट करके उन्होंने दिखाई है, थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाया है, इसे कट कर दिया है। इसमें पॉलन ग्रेन का ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, और ये फिलामेंट है, और ये पॉलन सैक है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इसी को हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की तरह देखेंगे आगे। जिसको टीएस करते हैं उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो किस तरह से हमें उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर किस तरह से इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसा ही स्ट्रक्चर देखो आगे हम दिखाते हैं। ये जब से टीएस इसकी कट करेंगे और माइक्रोस्कोप से इसकी हम स्टडी करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ओके, तो इसमें जैसा कि पहले बताया गया है कि इसमें 4 लेयर होती हैं। आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम होती है, मिडिल लेयर एंड टैप्टम होती है। इसके अंदर ये एंथर सैक हो गए हैं, इन्हें पोलन सैक भी कहेंगे। ठीक है, स्पोरेंजिया कहेंगे। इसमें एंथर का पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? जिसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और ये कनेक्टिव हो गई है। ठीक, तो इसमें एक एक करके हम देख लेते हैं सभी को। द डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन ऑरिजिन इज यू स्पोरेंजिड टाइप। मीन्स एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिड टाइप का होता है। इट मीन्स जो एंथर का फॉर्मेशन हो रहा है मोर देन 1 आर्ची स्पोरिल सेल से हो रहा है, मोर देन 1 आर्ची स्पोरिल सेल से हो रहा है। इसीलिए इस तरह के डेवलपमेंट को हमने क्या कहा है? यू स्पोरेंजिड टाइप डेवलपमेंट कहा है। ओके, और इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो ये देखो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी लेयर होती है। तो आउटर लेयर एपिडर्मिस है, और हम सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि एपिडर्मिस जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, एकदम बाहर की लेयर होती है और सिंगल सेल्ड थिक होती है। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी। कैसी होगी? प्रोटेक्टिव लेयर होगी। ओके, और जो नेक्स्ट लेयर होती है वो एंडोथीसियम होती है। एंडोथीसियम जो है एपिडर्मिस के जस्ट बिलो नीचे प्रेजेंट होती है और सिंगल लेयर थिक होती है। और मैच्योरेशन के समय होता है क्या है कि ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन डिफरेंट वॉल ऑफ सेल एंडोथीसियम। इसमें जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजमेंट आते हैं। ओके, लेयर में कभी कभी ये स्टोमियम की तरह वर्क करने लगती है। स्टोमियम की तरह वर्क करने का मतलब ये हो गया है कि ये इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो एक स्पेशल थिकनिंग प्रेजेंट होती है, फाइब्रस थिकनिंग होती है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर है क्या कि जो फाइब्रस थिकनिंग आर एब्सेंट, लेकिन यहाँ पर जो फाइब्रस थिकनिंग एब्सेंट होती है दीज प्लेस आर कॉल्ड स्टोमियम। ओके, टोटली जो फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर है क्या कि एंडोथीसियम में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर फाइब्रस थिकनिंग
absent होती है। दीज प्लेस, उन इस प्लेस को हम क्या, उन हम प्लेसेस को या जगह होती है उसे हम क्या कहेंगे, स्टोमियम कहेंगे। और इन्हीं स्टोमियम से ये ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। क्या हो जाती है, फट जाती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, तो फट जाती है। इसके फटने से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन इंडोथीसियम बिकम हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इंडोथीसियम बिकम हाइग्रोस्कोपिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग सो हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर। तो जो इंडोथीसियम होती है वो कैसी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, और ये करती क्या है कि इसे जो लेयर है जो उसे ब्रस्ट करने के लिए हेल्प करती है। जब वो ब्रस्ट हो जाती है पूरी इंडोथीसियम से, जो फाइब्रस प्रेजेंट होते हैं, फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उससे माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, वो इधर उधर फैल जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं जो नेक्स्ट लेयर है वो कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर। ओके, तो मिडिल लेयर इज कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल्स। दिस लेयर इज बॉर्न 2-3 सेल थिक स्ट्रक्चर है एंड फूड इज स्टोर्ड इन पैरेन्काइमेटस सेल्स। दिस लेयर, ओके, तो इसमें फूड जो होती है, वो फूड जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स में प्रेजेंट होता है। और मिडिल लेयर जो है कैसी, इफेमरल होती है इन नेचर। इफेमरल मतलब होता है कि एंड एब्सेंट इन मैच्योर एंथर। ओके, और ये मिडिल लेयर मैच्योर एंथर में एब्सेंट हो जाती है, मीन्स खत्म हो जाती है उससे। आगे देखते हैं, इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इन होलो पेटलिया दिया गया है, प्लांट है 3 to 4 थिक लेयर प्रेजेंट होती हैं, थिक जो मिडिल लेयर है प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसी तरह से जो लेमनेसी फैमिली दी गई है, इसमें मिडिल लेयर एब्सेंट होती हैं। ओके, बॉल्फिया में मिडिल लेयर जो है वो भी एब्सेंट रहेंगी, ये भी याद रखना है हम लोगों को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लेयर है उसे हम टेप्टम कहेंगे। टेपिटम, ये टेप्टम है। टेप्टम के बारे में पहले इतना जान लीजिए सभी लोग कि टेप्टम जो होती है वो न्यूट्रिशन का वर्क करती है, न्यूट्रिटिव लेयर है, ये बात याद रखनी है। न्यूट्रिटिव लेयर है, तो किसे न्यूट्रिशन देती होगी, तो न्यूट्रिशन देने का मतलब हो गया है कि ये लेयर पोलन ग्रेन जो है उन्हें न्यूट्रिशन देगी। किसे देगी, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो दिया गया है कैसी न्यूट्रिटिव लेयर होती है। ओके, दिस इज ऑल्सो सिंगल सेल थिक लेयर है, ठीक है। पोलन सेक सराउंडेड बाई टेप्टम, तो पोलन सेक जो होता है वो सराउंड होता है किससे, टेप्टम सराउंड होगा, ठीक है, और सिंगल लेयर थिक लेयर होती है, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद होता क्या है कि टेप्टम का जो मेन चीज़ है, टेप्टम अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडिल लेयर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जिसकी बताया कि प्रोवाइड करेगी, ठीक है। द लेयर ऑफ टेप्टम सेक्रीट हार्मोन्स एंड एंजाइम, ये हार्मोन एंजाइम को सेक्रीट करती है। द टेप्टम लेयर इज डिसअपियर इन द मैच्योर एंथर, जो मैच्योर एंथर हो जाएगा उसमें ये डिसअपियर मीन्स खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ओके, आगे देखो कुछ स्पेशल एक पॉइंट दिया गया है, इन निकोडिया एंड कॉस्टम प्लांट्स टेप्टम इज़ मल्टी लेयर्ड। इनमें होता है क्या है कि टेप्टम जो है मल्टी लेयर्ड होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पोलन सेक। इस 4 लेयर जो है वो तो खत्म हो जाने के बाद क्या बनता है, पोलन सेक मिलता है। कि पोलन सेक के बारे में देखते हैं क्या होता है, उसके अंदर जो है जिन्हें हम स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहेंगे। तो 4 पोलन सेक आर प्रेजेंट इन द एंथर। Pollen sac are known as microsporangia. Inside the pollen sac, microspore are formed by the meiotic division or microspore mother cell. तो होता क्या है कि पोलन सेक में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और माइक्रोस्पोर सेल मियोसिस डिवीजन होता है, तब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये बात याद रखनी है पोलन सेक में, ठीक है। उसके बाद टेप्टम इज ऑफ 2 टाइप। टेप्टम 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। जो एक है उसे हम अम्यूएट टेप्टम कहेंगे, और जो सेकंड होती है, ठीक है, उसे पेरीप्लाज्मोडियम टेप्टम कहेंगे, ठीक है। तो टेप्टम 2 टाइप्स की होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एंथर के बारे में स्टडी टोटल करी कि जो एंथर होता है, एंड्रोशियम होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, उसकी टीएस के बारे में स्टडी करी है हमने, कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो बताया गया है, ठीक है। माइक्रोस्पोर के बारे में बताया गया किस तरह से कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब आगे इसी के बाद हम जब पूरा टीएस कंप्लीट कर लिया है तो आगे हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे, पोलन ग्रैंड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, फिर फीमेल को लेकर चलेंगे। ओके, सो इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे इसका 3rd पार्ट वीडियो का आएगा, बहुत जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।